देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब हमारी पीरों पैगंबरों की गुरुओं की धरती नहीं है। ये वो धरती है जहाँ हमें जिस धरती से गुरु महाराज दशम पिता और सारे गुरुओं ने संदेश दिया कि कीर्त करो वंड छको, नाम जपो। और उसी धरती पे गुरुओं ने संदेश दिया, आपके ध्यान होगा लड़ाई हुई, मुगलों के सैनिक लड़ाई में पड़े थे, लेकिन भाई कन्हैया जी ने पानी पिलाने का उन घायलों को भी काम किया। और गुरु महाराज ने कहा कि कन्हैया मेरा सबसे बड़ा शिष्य है। गुरु परंपरा हमेशा सेवा सिखाती है। पंजाब हमारे बड़े भाई के नाते है। जिस धरती ने हमें संदेश दिया कि अपने दुश्मन को भी पानी से मना नहीं करना चाहिए, वो पंजाब अपने छोटे भाई का पानी रोकने की सोच भी कैसे सकता है? क्योंकि भगवंत मान जी को सीधा सीधा अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार यमुना मैया का श्राप, यमुना का पानी दिल्ली में इनको धोके रख गया, आप देख लीजिएगा यही पानी का मसला पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार को धोके रख देगा। आप टाइमिंग देखिए, इधर पाकिस्तान के साथ आज पूरा देश उबल रहा है, गुस्से से उबल रहा है। आज पाकिस्तान के साथ हमारी कूटनीतिक जो किस प्रकार से उसको घुटनों पे लाया जाए, इस प्रकार देश की पूरी जनता, देश की सरकार एक इकट्ठे काम, एकजुट होकर काम करने का प्रयास कर रही है। और उसी बॉर्डर से लगे हुए स्टेट के अंदर आप पानी का मुद्दा उठाकर, मैं तो समझता हूं भगवंत मान जी थोड़ा होश में आइए। ये रात के समय तो आपने ऑर्डर नहीं लिख दिया, थोड़ा होश में आइए। आप इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। अरे आपको कोई टाइमिंग चुनना था तो ढंग ढंग आप ये पाकिस्तान के साथ जब हमारा हिसाब किताब होने की बात हो रही है, आप उस समय का टाइमिंग छोड़ रहे हो। अपने भाइयों का, अपने छोटे भाई का पानी बंद करके, जब तक तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि हरियाणा से ही पानी दिल्ली का जाता है, तब तक तो आपको मजबूरी थी, आप देते थे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब जी से आपकी बात हुई, आपने उनको एश्योर किया कि हमें कोई पानी रोकने नहीं जा रहा, और हम समझौते के नाते पानी मांग रहे हैं। तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना भी करता हूं, और भगवंत मान साहब को मैं कहता हूं कि इस समय देश के अंदर राजनीतिक तवा नहीं चढ़ा हुआ कि आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। पब्लिक है, सब जानती है। आप जारी कीजिए, 2027 तक ही आप इस कुर्सी पर हो, उसके बाद लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, विपक्ष में भी। देखिए, वीरवार को मुझे लगता है कि हमारे काफी साथी बड़ी संख्या में यहाँ पर इन समस्याओं को लेके मिलने के लिए काफी साथी आते हैं, और मुझे लग रहा है कि खाली वीरवार को बैठ के उस प्रकार से समय जो है ढंग से नहीं दिया जा रहा था, तो मुझे लगा कि सोमवार को भी, अब सोमवार और वीरवार मेरा प्रयत्न रहेगा कि जो भी शहरवासी हैं, जो भी हमारे विधानसभा हल्का के निवासी हैं, गाँव से हैं हमारे साथी, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए, वैसे तो प्रशासन रोज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के निर्देशानुसार समाधान शिविर जो है अपने स्तर पे डीसी महोदय की अध्यक्षता में रोज लग रहा है, और रात्रि प्रवास का भी माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के निर्देशानुसार प्रशासन ने धीरे धीरे गाँव में जो है काम शुरू किया है समाधान शिविरों का। लेकिन उसके बाद भी हम भी जनप्रतिनिधि की जो हमारी जिम्मेवारी के नाते पार्टी ने आगे बढ़ाया था, और उस सेवा को आगे बढ़ाते हुए तो अब सोमवार और वीरवार 2 दिन मैं और मेरी टीम जो है अपने कार्यालय में जन सुनवाई के लिए बैठा। आज चाहे नगर निगम अम्बाला के कार्य हों, चाहे पब्लिक हेल्थ द्वारा एक ट्यूबवेल लगाने की बात हो, और विभिन्न बड़ी सड़कों का शिलान्यास, विभिन्न गलियों का, ड्रेन्स का, और जो लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे थी, और चाहे गौ माता के नाम का एक चौक, एक प्रेरणा देने के लिए गौशाला के बाहर और गौशाला के अंदर शेड के काम का शिलान्यास हो, ऐसे बहुत से आज करोड़ों रुपए के काम आज निगम और पब्लिक हेल्थ के नाते हमारे निगम की मेयर अपना शैलजा सचदेवा जी, और हमारे डिप्टी सीनियर मेयर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं सुंदर ढींगरा जी, हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी, और हमारे पार्षद साथी मनी आनंद जी, हमारे बीच में गुरप्रीत शाना जी, अब जो राकेश सिंगला जी, गुरविंदर जी, ऐसे कई साथी, जसवीर जी वार्ड नंबर 1 से, अर्चना छिब्बड़ जी वार्ड नंबर 6 से, ऐसे कई साथी शामिल रहे, और सबने मिलकर जो लोगों की लंबित मांगे थी, जो बड़ी पुरानी समय से पास भी हो रखी थी, आचार संहिता मेरे चुनाव से पहले की ये पास हो रखी थी, आचार संहिता लगने के कारण बाद में मेयर के चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण हम उनका जो है शिलान्यास और उद्घाटन नहीं कर पाए थे। आज उन काफी लंबित मांगों का जो है शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, और निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात आज शहर वासियों को मिली, और लगातार ये विकास का सिलसिला
आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार जारी रहेगा और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, चाहे शहर का चाहे ग्रामीण अंचल का, ये विकास की योजनाओं का शिलान्यास का काम जो है जारी रहेगा।